दोस्तों 751वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरी सुहाना को सी ऑफ करने के एयरपोर्ट पर चली गई। अहान भी उसके पीछे एयरपोर्ट पर आ गया था। मेरी सुहाना विक्रांत के बारे में सोचकर अपसेट हो रही थी और मेरी ने अपने मन में सोचा, इस वैडो का भरोसा नहीं, क्या पता मुझे रोता देखकर मुझे परी के सामने चिढ़ाने लगी, फिर उसके सामने मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। उसके बाद सुनकर अहान ने मेरी की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ यहाँ कचरा तो नहीं पर एक कीड़ा जरूर दिख रहा है, अगर तुमने अभी नहीं हटाया तो ये तुम्हें काट लेगा। उसकी बात सुनकर मेरी जल्दी घबरा कर जल्दी से अपनी आंखें मलने लगी, पर जब उसने आहान को अपनी ओर हंसते हुए देखा तो उसे गुस्सा होकर उससे कहा, मिस्टर रायजादा, आप मुझे झूठ बोल रहे हैं ना, मेरी आंखें में तो ऐसा कुछ भी नहीं। आहान ने कहा, ठीक है तो मत मानो मेरी बात और मुझे क्या। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। उसने कुछ कदम बढ़ाए ही थी जब उसने देखा कि मेरी अभी भी वहीं पर खड़ी थी। वो उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगा और बोला, अब बस भी करो, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, वो सब क्या सोचेंगे, अब तुम्हारे अंदर की प्रिंसेस कहाँ चली गई। उसके बाद सुनकर मेरी ने गुस्से में कहा, क्या अपनी फियांसे को इसी तरह लेकर जाया जाता है? हाँ, ऐसे तो लोग गली के कुत्ते के साथ भी नहीं करते। आपको मेरे साथ ऐसे बिहेव करने में जरा भी शर्म नहीं आती। मेरी खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर आहान की पकड़ कोई से कई कैसे छूट सकता था। थक हार कर मेरी ने अचानक उससे कहा, अगर अब भी आपने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं आपको काट लूंगी। उसकी बात सुनकर आहान ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। वहीं मेरी इस बात से हैरान थी कि आहान इतनी जल्दी से उसकी बात कैसे मान गया। उसने आहान की तरफ देखकर जो स्माइल कर रहा था, फिर वो धीरे से उसके पास आया और उसके सिर को थपथपाते हुए बोला, मेरी एक बिल्ली बिना किसी रीजन को किसी को काटती है, तुम सच में खुद को बहुत अच्छी से जानती हो। उसकी बात सुनकर मेरी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने गुस्से में कहा, मिस्टर राजेदा, अब आपको ऑफिशियली नोटिस दिया जाता है, आज के बाद से नहीं बल्कि अभी से, इसी मोमेंट से आपकी कोई फियांसे नहीं, समझाए ठीक है, रिपीट करो। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। उसने कुछ कदम बढ़ाए ही थे तभी उसे याद आया कि उसे तो पता ही नहीं कि आहान की कार कहाँ खड़ी है। वहां गुस्से से भरी मेरी इस वक्त किसी भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रही थी। आखिर उसकी इज्जत का सवाल था, अगर वो इस बार सामने झुक जाएगी तो आहान आगे से इस तरह उस पर हुक्म चलाएगा। उसने सोचा, मेरा अभी टैक्सी में जाना बेहतर होगा। फिर वो टैक्सी बुक करवाने के लिए टैक्सी काउंटर पर जाकर वहां लाइन में लगने लगी, तभी आहान ने उसका हाथ पकड़कर पीछे से खींचा। मेरे ने तुरंत उसे पलटकर गुस्से में कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बिल्ली आपकी कार में बैठने लायक नहीं है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। तभी आहान ने कहा, मैं तो बस तुम्हें यही कह रहा हूं कि तुम गलत लाइन में खड़ी हो, ये लाइन तो बूढ़े और डिसेबल लोगों के लिए है। उसकी बात सुनकर मेरी ने हैरानी में ऊपर लगे बोर्ड की तरफ देखा जिस पर लिखा हुआ था, सीनियर सिटीजन एंड डिसेबल्ड पर्सन। फिर मयूरी ने इधर उधर देखा, जब सभी लोग उसकी तरफ घूर रहे थे। उसे ऐसे देखकर आहान ने अपनी कार की ओर इशारा करते हुए कहा, कार इस तरफ है। भले ही आहान लगातार उसे परेशान कर रहा था, पर उसने उसका एक हाथ सेकंड एक भी नहीं छोड़ा था। और उसकी बात सुनकर मयूरी भी कार की तरफ देखने लगी। अपने मन में बोली, मुझ जैसी प्रिंसेस इतनी भी घमंडी नहीं, और वैसे भी समझदार इंसान वही होता जो ऐसी सिचुएशन में भी प्यार से काम ले। और वैसे भी अब मुझे जाना तो राजादा मेंशन ही है। उसने आहान की तरफ देखकर कहा, चलिए अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ, मैं आपके साथ कार में चलने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर वो कार में जाकर बैठ गई। फिर वो अपनी गर्दन घुमाकर विंडो से बाहर देखने लगी और कहने लगी, हर आराम से कार की तरफ आ रहा था। उसका चेहरा थोड़ा झुका हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ हो। जब वो कार में आकर बैठ गया तो मेरी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ? हाँ ने उसकी तरफ चिढ़ाते हुए कहा, मेरी मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें वहां गलत लाइन में लग गई थी, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, क्योंकि कम दिमाग होना भी एक डिसेबिलिटी ही होता है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने गुस्से में कहा, मिस्टर रायजादा, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट अभी तक नहीं हुई है, आप अगर चाहें तो ये एंगेजमेंट कैंसिल कर सकते हैं। यह सुनते ही आहान ने तुरंत उसे अपनी ओर खींच लिया और कहा, नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मुझे तुम और तुम्हारा पागलपन बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर मेरी का सारा गुस्सा गायब हो गया, उसके गले लग गई। पर अब उसकी आंखों के सामने सिर्फ सुहाना के दूर जाने का सीन याद आ रहा था। वो काफी परेशान थी। वो रास्ते में आहान से कुछ नहीं बोली, पर जब दोनों घर पहुंचने वाले थे उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको भूख लगी? आज मैं आपके लिए नूडल्स बना दूं। आहान ने बड़े ही प्यार से में गर्दन हिला दी। कार के राजादा मेंशन पहुंचते ही मयूरी सीधा किचन में चली गई। मयूरी को खाने में सिर्फ नूडल्स बनाना आता था। वो नूडल्स में कभी कभी अच्छे बन पाते थे। मयूरी ने नौकर को नूडल्स बनाने के लिए सामान लाने को कहा और खुद एप्रॉन लाने के लिए आगे बढ़ी, पर उससे ही पहले आहान ने एप्रॉन वहां से उठाया और खुद उसे पहनाने लगा। फिर खुद डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। मेरी किचन में अपना काम कर रही थी तो आहान डाइनिंग पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी उसे किचन में अचानक किसी चीज गिरने की आवाज आई। वो जल्दी से किचन में गया। आहान को वहां पर देखकर मयूरी ने कहा,
कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बस गलती से ये बर्तन नीचे गिर गया था। उसकी बात सुनकर अहान रिलैक्स हुआ और फिर जाकर अपना काम करने लगा। फिर एक के बाद एक किसी न किसी चीज के गिरने की आवाज आ रही थी। कभी मयूरी बर्तन गिरा रही थी तो कभी चाकू। तभी वहां पर रखा पानी का बर्तन नीचे गिर गया, जमीन पर पानी फैल गया और उसे संभालने के चक्कर में मयूरी का हाथ सॉस की बोतल पर लगा और बोतल नीचे गिरकर टूट गई। इतनी आवाजें सुनकर अहान अपना लैपटॉप बंद कर जल्दी से किचन की तरफ गया। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गया। किचन अब तक बहुत बुरी तरह फैल चुकी थी। मयूरी की नजर अब तक अहान से मिली तो उसने कहा, वो एक्चुअली आज मैं बहुत जल्दी जल्दी जग गई थी और इसलिए वजह से मुझे थोड़ी थकान हो रही है, पर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पक्का आपके लिए नूडल्स बना दूंगी। मयूरी को इतना परेशान होता देखकर अहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसने कहा, नहीं रहने दो, इट्स ओके। इतना कहकर वो जमीन पर गिरी चीजों से बचते बचाते किचन में गया और मयूरी को खींचकर बाहर ले आया। तभी मयूरी ने मुंह लटकाया अपनी नम आंखों से कहा, पर मुझे तो भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए खाना बना सकते हैं? उसे ऐसे देखकर अहान ने हाँ में सिर हिला दिया, पर वो नहीं जानता था कि मयूरी के मन में क्या शैतानी चल रही थी। इससे पहले को कुछ समझ पाता मयूरी ने बिजली की रफ्तार से अपना एप्रोन उतारा और अहान के कमर पर बांध दिया। फिर उसके कंधे को थपथपाते हुए स्माइल करने लगी। अब तक उसकी आंखों में जो आंसू थे वो कभी जाने कहां पर गायब हो गए थे, पर तभी उसे ध्यान आया कि अगर वो इस तरह स्माइल करती रहेगी तो अहान उस पर शक कर सकता है। इसलिए उसने फिर से थके होने का वही नाटक करने लगी। तभी वहां पर नौकर आया। जब उसने अहान को किचन में देखा, मयूरी को मस्ती से काउच पर बैठे काजू बादाम खाते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने मन में सोचा, ये दुनिया सच में कितने अजूबों से भरी पड़ी है। बेचारे हमारे साहब जो राजा मेंशन के मालिक और स्नेहा ज्वेलर्स के सीईओ हों, उन्होंने आज खुद खाना बनाना पड़ रहा है और ये सब देख लिया तो। तभी किचन में अहान की गुस्से भरी आवाज आई, अगर किसी चौथे इंसान को इस बारे में पता लगा तो तुम्हारी नौकरी को खतरा हो सकता है। मेरी जो अब तक गेम खेल रही थी, जब उसने अहान को किचन के दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसने उदास होते हुए कहा, सुहाना ने ही मुझे ये गेम खेलना सिखाया था ताकि मैं अपना स्ट्रेस कम कर सकूं। फिर जब अहान किचन में चला गया तो वो फिर से अपना गेम खेलने में मस्त हो गई। उसने पहले किसी को सुना नहीं था कि ऐसा काम नहीं है जिसमें अहान एक्सपर्ट ना हो, बस कुकिंग को छोड़कर। और अहान ने भी उसे एक बार बताया कि उसे कुकिंग पसंद नहीं। उसने अपने मन में सोचा, मुझे एटलीस्ट ये नूडल्स तो बनाने आते हैं, पर अहान को तो वो भी नहीं बनाने आते। अच्छा, अब इन्हें पता लगेगा कि मुझ जैसी प्रिंसेस को परेशान करने का क्या अंजाम होता है। मुझे ऐसी स्मार्ट लड़कियां इसी तरह अपना बदला लेती हैं। पर कुछ देर बाद जब अहान किचन से बाहर नहीं आया तो उसे कुछ अजीब लगा। वो झुककर किचन की ओर देखने लगी। उसने सोचा, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इतना सोचकर वो जल्दी से किचन में गई, पर अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गई। किचन एकदम क्लीन था। अहान एप्रोन पहने बड़ी प्रोफेशनली कुछ बना रहा था। मयूरी ने वहीं खड़े खड़े अपने पंजों पर उचक कर अंदर झांकने की कोशिश की तो अहान पैन में फ्रेंच ओपलेट बना रहा था, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। ये देखकर मयूरी के मुंह में पानी आ गया। इतना ही नहीं, किचन काउंटर पर बहुत अच्छी कटी से सलाद भी रखी हुई थी। सब कुछ इतना परफेक्ट जैसे किसी टॉप रेस्टोरेंट के शेफ ने सब कुछ अपने हाथों से किया हो। अगर मयूरी ने यह सब अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे कभी यकीन नहीं होता कि यह सब कुछ अहान ने बनाया है। वही अहान को भी पता था कि मयूरी दूर खड़े होकर उसे देख रही है। मयूरी अपने मन में सोचने लगी, पहले जब मैंने अहान से पूछा कि उन्होंने ये कहा था कि उन्हें खाना बनाना नहीं आता, तो क्या इसका मतलब उन्होंने झूठ कहा था? अहान ने फ्रेंच ऑमलेट प्लेट में सजाया और एक साफ प्लेट में किनारे को साफ किया। अपना काम हो जाने के बाद उसने मयूरी की तरफ स्माइल करते हुए कहा, थोड़ा हाई कैलोरी का खाना तुम्हें तुम्हारा मूड अच्छा ठीक हो जाएगा। खाली नूडल्स से कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए फ्रेंच ऑमलेट और सलाद बनाया है। काफी सालों पहले बा ने उसे ये दोनों चीजें बनाने सिखाई थी ताकि वो लड़कियों को इम्प्रेस कर सके। मेरी किचन में गई और उसके हाथों की प्लेट देखने लगी, पर अहान ने अपने दोनों हाथों को उठाते हुए आगे कहा, तुम्हें सच में खाना है? उसने कुछ देर रुककर थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहा, अच्छा मुझे एक किस दो और ये ले लो। अहान ने सोचा कि मेरी उसकी बात नहीं मानेगी, पर मेरी अगले ही पल उसके पंजों पर खड़ी हो गई, उसके गाल पर एक किस कर दिया। फिर उसने अपने दोनों हाथों को अहान का चेहरा पकड़ लिया और उसके दूसरे गाल पर किस भी कर दिया। उसने अहान को एक जगह पर किस दे दी, पर अहान ने उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही मेरी ने उसके हाथों से प्लेट ले ली और वहां पर भाग गई। वो जाते जाते खुद भी बड़बड़ाते हुए कह रही थी, इतने बढ़िया खाने के लिए इतनी छोटी शर्त। उसकी बात सुनकर अहान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा था। उसने अपने मन में कहा, अरे यार, मुझे उससे कुछ बड़ा मांगना चाहिए था। फिर वो डाइनिंग एरिया में आ गया और वहां बैठे मयूरी को देखने लगा। मजे से अपना खाना एंजॉय कर रही थी। मयूरी ने कहा, हाँ सच में आपने जो फ्रेंच ऑमलेट बनाया है उसे अवार्ड मिलना चाहिए। इसका टेस्ट सच में लाजवाब है, पर इसमें सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी है वो है आपका प्यार। आपने मेरे लिए कितने प्यार से बनाया और मैं दुनिया की किसी भी चीज के लिए इतना सौदा नहीं कर सकती। हाँ ने मुस्कुराते हुए कहा, साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहती हो। मयूरी तपाक से बोली, हाँ क्या आप मेरे लिए यह डिश हर वीक बना सकते हैं?
उसकी बात सुनकर अहान उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने जैसे ही फोन के स्क्रीन पर नंबर देखा, उसका चेहरा पर गुस्सा दिखने लगा। उसने खुद को रिलैक्स किया, फिर मयूरी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, बाहर जाना पड़ेगा। आखिर ये फोन किसका आ गया था और अहान गुस्सा क्यों हो गया था, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों 752वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरी और अहान दोनों बात कर रहे थे, तभी अहान के पास कॉल आ गया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल गई थी। दोस्तों अगर आपने हमारे अभी तक सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने स्क्रीन पर हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है। आप यूट्यूब पर सर्च करें @सुकून FM। अगर आप ये सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह हमारा नया चैनल है और हमारे नए चैनल पर हमारी नई कहानी जल्द ही शुरू होने वाली है। हमारे नए चैनल पर हमारे नई कहानी का प्रोमो भी है, उसे देखकर आप कमेंट करके बताएं कि वो आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसने मयूरी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, मुझे अभी एक इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना होगा, खाने के बाद तुम क्या करने वाली हो? मयूरी ने कहा, मैं सुजल से बात करने का सोच रही हूँ, मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। उसे सेमिनार के लिए फौरन गए बहुत दिन हो गई। मैंने सोचा क्योंकि वो बाहर गई है तो वो मिस्टर खेरी को ढूंढने में हमारी हेल्प कर सकती है। हाँ ने उसकी बात सुन रहा था, बस प्यार से उसके फोरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। अहान विक्रांत से मिलने हॉस्पिटल चला गया। जब मेहुल ने उसे वहां देखा तो उसने कहा, मिस्टर अहान, विक्रांत सर आपका ही वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो वार्ड में चला गया। विक्रांत अब पहले से कुछ बेहतर दिख रहा था और उसके बेड के साइड में 2 गिलास और एक वाइन की बोतल रखे हुए थे। ये देखकर अहान ने अपने मन में सोचा, क्या विक्रांत अपने प्यार को खोने के गम में नशे में डूबना चाहता है? अहान ने वहां देखकर विक्रांत ने अपनी आंखों में आंसू छिपाते हुए कहा, तुम आ गई। फिर वो उठकर बैठ गया और अहान के लिए एक गिलास में वाइन डालने लगा और उसने लिए एक गिलास में गर्म पानी डालने लगा। अहान भी समझ चुका कि विक्रांत अभी ऐसी सिचुएशन में नहीं कि ड्रिंक कर सके, वरना उसकी हेल्थ उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अगर अभी विक्रांत को कुछ हो जाता तो सुहाना को यह पता लग जाता कि विक्रांत ने उसके ये सब क्यों किया था, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। विक्रांत की किस्मत इतनी खराब कि वो अपने गम को भुलाने के लिए ड्रिंक भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसे इस वक्त अपने दोस्त की बहुत जरूरत थी। तभी अहान ने एक चेयर पर बैठते हुए कहा, तो फ्रेंड्स इसी काम के लिए होते हैं? विक्रांत ने इमोशनल होते हुए कहा। अहान वो रो रही थी, वो इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी रो रही थी। सुहाना के जाने के बाद विक्रांत टूट सा गया था और उसने आगे कहा, पर जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी मर्जी के हुआ है। कम से कम वो लाइफ में आगे बढ़ कर खुश तो हो रहेगी, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। तभी अहान ने अपने वाइन का गिलास को विक्रांत के गर्म पानी के गिलास से टकराते हुए चीयर्स कहा। विक्रांत ने भी पूरे जोश में अहान से कहा, आज हम पूरी टल्ली हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर अहान ने हंसते हुए कहा, अब इतना भी बुरा मजाक मत करो, तुम गर्म पानी पीकर टल्ली कैसे हो सकते हो? वो विक्रांत के दर्द को दूर करने और उसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, पर इसके पीछे का एक कारण और था। और वो जब भी मयूरी के करीब जाने की कोशिश करता था तो परी उन दोनों के बीच में आ जाती और वो उसे ज्यादा परी का ध्यान देती थी। परी उसकी बेटी थी, पर उसके होने से मयूरी के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाता था। विक्रांत उसके गिलास में वाइन डालता रहा और खुद के गिलास में पानी डालकर पीता जा रहा था। उसने कहा, डोंट वरी, मैंने अपने लोगों को मिस्टर थियरी के बारे में पता लगाने को भेजा है। उसके बाद तुम आराम से उससे शादी कर सकते हो। एटलीस्ट हम दोनों में से किसी को तो अपनी लाइफ में खुशी और प्यार मिलेगा। अहान उससे बात करते देखता रहा था और विक्रांत को ऐसा लग रहा था जैसे वाइन अहान ने नहीं बल्कि विक्रांत ने पी हो। अब तक विक्रांत बैठे बैठे बहुत थक चुका था और इसलिए वो लेट गया। अहान ने वहां से जाने लगा, तभी मेहुल ने उससे कहा, मिस्टर अहान, क्या मैं आपको किसी से कहकर ड्रॉप करवा दूं? उसकी बात सुनकर अहान ने उसे मना करने वाला था, तभी उसे एक आइडिया आया। उसने अपना कोट उतारकर एक तरफ रख दिया और अपनी टाई लूज की और शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल लिए। और जब उसने अपना होलिया बिगाड़ लिया तो जब जेब से फोन निकालकर उसने मेहुल को देते हुए कहा, मयूरी को कॉल करके कहो कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली। वहीं दूसरी तरफ राजेदा मेंशन में एक सर्वेंट अभी अभी परी को स्कूल से लेकर घर आया था। मयूरी ने जब परी को देखा तो प्यार से हक कर लिया और परी ने भी कहा, प्यारी मम्मा। कुछ देर रुककर परी ने इधर उधर देखते हुए कहा, मम्मा डैडी कहाँ है? मयूरी बोली, बेटा तुम्हारे डैडी घर पर नहीं है और आज हम मम्मा डैडी बेटी खूब मजा करेंगे। इतना कहकर उसने प्यार से परी के फोरहेड पर किस कर दिए। फिर उसने परी को खाना खिलाया और उसके साथ खेलने लगी। खेलने की वजह से परी थक गई और इसलिए मयूरी उसके रूम में सुलाने के लिए ले गई। वो उसे कहानी सुना रही थी, तभी परी ने कहा, मम्मा डैडी अभी तक घर क्यों नहीं आए? उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसे और देखते हुए कहा, क्या तुम इस बात से खुश नहीं कि आज वो घर पर नहीं थे और हम आराम से एक दूसरे के साथ खेल पाए? परी को सोचने लगी, फिर अपनी मीठी सी आवाज में बोली, मैं आज ज्यादा खुश नहीं हूं क्योंकि आज डैडी मम्मा के साथ सोने के लिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं। मुझे डैडी को हराने में बड़ा मजा आता है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने हैरानी हो गई और मन ही मन बोली, हाँ जरा यहाँ आकर देखिए, आपकी बेटी आपसे किस बात पर झगड़ा करना चाहती है? परी ने कहा,
मैं डैडी को बहुत मिस कर रही हूँ, क्या हम उन्हें कॉल करें? मेरे मन में यही बात आ रही थी कि अहान अभी तक घर क्यों नहीं आए, और उसे बात ध्यान नहीं कि यहाँ से जाते वक्त वो थोड़ा परेशान लग रहा था। क्या सच में ऐसी कोई बात थी जो उसे से छुपा रही थी? उसने बेड़ी को बेड पर लेटने को कहा और फोन उठाकर उसे कॉल करने ही वाली थी, तभी उसके पास अहान का कॉल आया। उसे मेहुल के फोन से कॉल किया गया था। उसने कहा, मिस मेरी, मिस्टर अहान ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली, वो अभी होश में नहीं, क्या आप यहाँ आकर उन्हें लेकर जा सकती हैं? तभी पीछे से अहान की आवाज आई, मेरी को कॉल मत करो, मैं नशे में नहीं हूं, मुझे घर जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं। उसकी आवाज सुनकर मेरी हैरान हो गई और उसने तुरंत कहा, अहान अभी कहां पर है? मुझे तुरंत एड्रेस भेजी। मेरी ने जब फोन पर रखा परी सो चुकी थी, और फिर मेरी ने एक नौकर को परी का ध्यान रखने को कहा और तुरंत असिस्टेंट को बताए एड्रेस पर चली गई। हालांकि पहुंचकर वीआईपी वार्ड की तरफ जाने लगी तो वो चलते चलते अपने मन में सोच रही थी, अहान को ड्रिंक करने के लिए हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वही विक्रांत के वार्ड में आकर अहान ने मेहुल को कॉल करवाने के बाद बोला अपना फोन ले लिया, और उसके चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट दिख रही थी। तभी अहान ने मेहुल से कहा, क्या वो मेरे बारे में सुनकर परेशान दिख रही थी? पर मेहुल उसे बात बताता कि उससे पहले ही वो बल्कि गुस्से में लग रही थी। उसने कहा, उनकी आवाज से तो शायद वो परेशान ही लग रही थी। उसकी बात सुनकर वो स्माइल करता उस चेयर पर बैठ गया और वो बहुत नशे में हो। फिर वो मेरी के आने का वेट करने लगा। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि मेरी उसका ध्यान रखे, और उसे अपने लिए सब सोच लिया कि उसे क्या करना था। उसे ऐसा करते देखकर विक्रांत ने उससे कहा, हाँ तुम मेरे सामने इस तरह स्माइल करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा प्यार अधूरा रह गया, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि आज तक जिस भी लड़के के लिए अपने फियांसे से झूठ बोला है उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। उसकी बात सुनकर अहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, अब मुझसे इतना ज्यादा जलो मत, मैं तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी गलती है। फिर वो वापस अपने पैर सीधे करके पहले वाले पोज में बैठ गया। अगले ही पल मयूरी अंदर आ गई और अहान को चेयर पर इस तरह लेटे हुए देखकर वो वहीं पर रुक गई। फिर उसने अपनी तरफ चारों तरफ नजर घुमाई, तभी उसकी नजर विक्रांत पर जाकर रुक गई। उसे ऐसे देखकर वो उसके ओर जाकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर अहान हैरान हो गया और वो अपने मन में सोचने लगा, मयूरी को अभी भी मेरी फिक्र नहीं, दूसरों की फिक्र है। मन तो कर रहा है कि मैं इस जल्दी को छोड़ू नहीं, पर अगर मैं अभी खड़ा हो गया तो उसे लगा कि मैं नशे में नहीं, बस एक्टिंग कर रहा हूं। तभी सोचकर उसने खुद को शांत किया। मेरे को जब विक्रांत को इतना बीमार और कमजोर दिखा तो अपने मन में सोचने लगी, तो क्या विक्रांत एयरपोर्ट पर अपनी बीमारी की वजह से नहीं आया? कहीं अपनी बीमारी की वजह से ही तो सुहाना से दूर नहीं होना चाहता। जब विक्रांत ने अभी मयूरी को अपनी तरफ से देखते हुए देखा तो उसने धीरे से खांसते हुए कहा, मिस मयूरी, मिस्टर अहान वहां पर है। उसकी बात सुनकर मयूरी अहान के पास गई और उसके चेहरे को थपथपाते हुए थोड़ी कड़क आवाज में बोली, नाटक करना बंद कीजिए अहान, उठिए और घर चलिए। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर अहान अपने मन में सोचने लगा कि उसके प्यारी मंगेतर कहीं गायब हो गई, क्योंकि अभी तो उसकी शेरनी लग रही थी। क्या मुझे इस तरह नशे में देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा? तभी मेहुल ने सिचुएशन को संभालते हुए कहा, मिस मयूरी, मिस्टर अहान ने वाइन की आधे से ज्यादा बोतल खत्म कर दी, वो इस तरह नाटक नहीं कर रहे, वो सच में बहुत नशे में है। इतना कहकर उसने टेबल पर रखी बोतल की ओर इशारा कर दिया। इतनी ड्रिंक करने के बाद भी किसी भी नॉर्मल इंसान की यही हालत होनी थी, और वो अहान के साथ भी यही हुआ। मयूरी अपने मन में सोच रही थी, वहीं अहान इस वक्त अपने मन में यही सोच रहा था कि आखिर मयूरी उसे घर ले जाने में इतनी देर क्यों कर रही थी। वो तो यहाँ पर इस वक्त अहान रह जाता था, वरना अगर कोई और होता तो वो गुस्से में पागल हो जाता, और अहान को खुद पर कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आता था। मेहुल ने फिर कहा, मिस मयूरी, क्या आप अकेले मिस्टर अहान को घर लेकर जाएंगी या मैं कोई हेल्प करूं? मैं उन्हें सहारा देकर कार तक छोड़ देता हूं। तभी अचानक अहान से चेयर पर नीचे गिर गया और उस अपने नशे में होने वाली एक्टिंग कंटिन्यू करने लगा, ताकि मयूरी को यकीन हो जाए वो सच में नशे में है। और उसे ऐसे देखकर मयूरी को लगा कि शायद अहान सच में नशे में है। अहान लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और मयूरी को गले में लगकर बोला, मयूरी, तुम सच में यहाँ हो क्या? नहीं नहीं, पर तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? तुम तो घर पर थी ना। मुझे भी हर जगह नशे में अपनी मयूरी दिखाई दे रही है। फिर उसने एक सेकंड रुक कर कहा, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी मयूरी के पास जाना है। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। बेड पर लेटा विक्रांत मन ही मन हंस रहा था। हाँ, तुम्हें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए, क्या शानदार एक्टिंग करते हो तुम। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर से हंसने लगा। अहान ने उसे देख लिया और विक्रांत ने हंसने के बजाय खांसना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मयूरी को शक होता, अहान ने जल्दी से मयूरी की तरफ मुड़कर कहा, मयूरी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है। अहान इस वक्त अपने मन में सोच रहा था, जरूरी नहीं कि हमेशा खूबसूरत लड़कियां ही नखरे दिखाए, कभी कभी हम जैसे हैंडसम लड़के भी तो ऐसा कर सकते हैं। मयूरी ने जल्दी से उसे संभाला और पूरे रास्ते किसी बच्चे की तरह संभालते हुए घर ले आई।
लिविंग रूम में आने के बाद उसने नौकर को अहान के लिए नींबू पानी लाने को कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे तो नहाना है। इतना कहकर अहान अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। उसे ऐसे देखकर मयूरी ने उसे संभालते हुए कहा, आप तो ठीक से चल भी नहीं पा रही, तो नहाएंगे कैसे? पीछे से मयूरी के कदमों की आहट सुनकर अहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो अभी भी अपना नाटक कंटिन्यू कर रहा था। मयूरी उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर तक आ गई और पर अहान ने जैसे उसे खींचकर अपने साथ बाथरूम में ले जाने लगा, तब मयूरी का फोन बज गया। फोन पर सुजल का नाम देखकर मयूरी ने कहा, हमारी दोपहर में ही तो बात हुई थी, फिर ये मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रही है? जैसे उसने उसका कॉल उठाया, सुजल ने कहा, मयूरी, मुझे मिस्टर खेरी के बारे में पता लग गया है। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरान हो गई। उसने फोन को कसकर पकड़ लिया और यहाँ तक अहान जो अब तक नशे में होने का नाटक कर रहा था, वो मयूरी की तरफ हैरान होकर देखने लगा। सुजल का फोन गलत टाइम पर आ गया था। अहान ने मयूरी के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने के लिए इतना ड्रामा और मेहनत की, पर सुजल ने एक कॉल से उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या आपको क्या लगता है कि अहान मयूरी के साथ अपना क्वालिटी टाइम बिता पाएगा, या सुजल मयूरी को मिस्टर खेरी और उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ बता पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 743वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मिस्टर खेरी के बारे में खुद अहान और विक्रांत भी अब तक पता नहीं लगा पाए थे, इसलिए इस वक्त सुजल की बात सुनना ज्यादा जरूरी था। फिर अहान के पास रोमांस करने के लिए तो अभी पूरी जिंदगी बाकी थी। मयूरी ने सुजल से कहा, मिस्टर खेरी कहाँ है और मुझे उनका एड्रेस भेजो, हम अभी उनसे मिलने जाएंगे। इस पर सुजल ने कहा, तुम अब उनसे कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। 4 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने परेशान होते हुए कहा, सुजल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी गलत इंसान को मिस्टर खेरी समझ लिया हो? क्योंकि मेहता फैमिली के लोगों ने बताया कि वो बहुत फिट और हेल्दी थे और उसकी एज अभी 50 के 60 के बीच में ही है, तो उसकी डेथ कैसे हो सकती है? सुजल ने कहा, मैंने पहले ही उनकी आइडेंटिटी के बारे में चेक कर लिया था ताकि कोई गलती ना हो। उनके डेथ का रीजन तो मुझे अभी तक नहीं पता लगा, पर मैं तुम्हें बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन ईमेल करती हूँ। मैंने उस स्कूल के बारे में पता लगा लिया जिसके बारे में तुमने बताया था। वहां पर कोई भी प्री नाम की लड़की को नहीं जानता। क्या पता सुहाना को तुम्हारा नाम सही से याद ना हो। उसकी बात सुनकर मयूरी और भी ज्यादा परेशान हो गई और उसने कहा, हो सकता है सुहाना को मेरा नाम ठीक से याद ना हो, पर इससे पहले कि मुझे नैना ने भी इसी नाम से बुलाया था, तो ये गलत नाम कैसे हो सकता है? सुजल ने अपनी बात पूरी करते हुए जोर देते हुए कहा, पर मुझे उस स्कूल में परिणाम की लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। सब कुछ एक बार फिर से उलझता जा रहा था। मयूरी ने निराश होकर फोन काट दिया। वो तो सुजल ने भी पूछना भूल गई कि वो कब वापस आने वाली है। कुछ देर बाद मयूरी के पास सुजल का एक मैसेज आया, पास्ट में उलझने से अच्छा है तुम अपना आज एंजॉय करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। मयूरी ने भी उसे रिप्लाई कर दिया। फिर वो अहान की तरफ देखने लगी। उसने सोचा कि अहान नशे की वजह से उसकी कोई बात नहीं समझेगा, पर उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था। और जब उसने सुजल की बात सुनी तो नीचे झुककर कुछ सोचने लगा, पर जैसे ही मयूरी ने उसकी ओर घूरा और उसने फिर से नशे में होने की एक्टिंग करनी शुरू कर दी। इस बात पर मयूरी समझ गई कि उसने कड़क आवाज में अहान से कहा, अहान, अगर अब आपने नशे में होने का ड्रामा किया तो आपका सिर मैं बाथटब में डुबो दूंगी और फिर 1 सेकंड में आपका नशा उतर जाएगा। समझाए छे कि रिपीट करूं? अहान अब पकड़ा जा चुका था। उसने तुरंत कहा, किसने कहा मैं नशे में था? सुजल ने जो भी कहा मैंने सब सुन लिया। फिर उसने मयूरी का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर लेकर जाकर बिठा दिया। वो खुद भी वहीं पर बैठ गया। फिर उसने कहा, तुम मिस्टर खेरी के बारे में सोचकर इतना परेशान मत हो। अगर सुजल उस स्कूल के बारे में पता नहीं लगा पाई तो मैं स्कूल के प्रिंसिपल को जानता हूं, मैं किसी को भेजकर पता लगवाता हूं। फिर उसने मयूरी को लैपटॉप देते हुए कहा, अपना ईमेल ओपन करके देखो। मयूरी ने उसे लैपटॉप लिया और अपना ईमेल चेक करने लगी। फिर उसने अहान को घूरते हुए कहा, मुझे तो पहले कुछ गड़बड़ लग रही थी जब मुझे मेरे पास आपका कॉल आया था, क्योंकि आप जब भी नशे में होते हैं तो आप मुझे हमेशा मयूरी कहकर बुलाते हैं, ना कि मंगेतर। पर आज तो आप मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार से बातें कर रहे थे, इसलिए मैं पहले ही समझ चुकी थी कि ये सब आपका प्लान है। अहान ने कुछ नहीं कहा। मयूरी फिर बोली, जब आप नशे में नहीं थे तो आपने मुझे वहां पर क्यों बुलाया? और ये तो बताइए कि विक्रांत हॉस्पिटल में एडमिट क्यों है? क्या वो सच में बीमार है? क्या सुहाना उसकी बीमारी के बारे में जानती है? क्या वो इसलिए सुहाना को खुद से दूर कर देना चाहता था? मेरी बस लगातार बोले जा रही थी। उसे चुप कराने के लिए अहान ने उसके होठ पर किस कर दिया। मेरी ने उसे पीछे धकेलते हुए अपने गाल गुस्से में फुला लिया और बोली, अहान, हम कुछ जरूरी बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप ये क्या कर रही हैं? उसकी बात सुनकर अहान ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, तो क्या ये जरूरी बात खत्म करके मैं अपना काम फिर से शुरू कर सकता हूँ? उसकी इस बात पर मयूरी को देखती रह गई। फिर अहान ने उसे सीरियस होते हुए कहा, अच्छा तुम पहले अपना ईमेल चेक करो। मयूरी मन ही मन उसे कोस रही थी। उसकी बात मानकर उसने ईमेल ओपन किया। उसमें सुजल एक ईमेल भेजा था जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी। सुजल ने एक फॉरन में कलेक्ट की थी। मिस्टर खेरी का नाम बहुत बड़ा था।
रिकॉर्ड में देखने पर पता लगा कि वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान और बहुत सी चीजें उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। जिस फैमिली में काम करते थे उस फैमिली की सिक्योरिटी के लिए उस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। वहां सिर्फ उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी। 4 साल पहले उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, पर फिर भी सुजल ने इतने कम समय में उनके बारे में कुछ पता लगा लिया था। मयूरी ने मन में सोचा, हो सकता है मिस्टर केरी की मौत की वजह से ही मेहता फैमिली को पिछले 4 सालों से कोई हेल्प नहीं मिल रही हो। आहा ने ईमेल की तरफ देखते हुए कहा, मगर मिस्टर खेरी तो मर चुके हैं, तो कोई प्रूफ भी नहीं होगा। मयूरी ने बोली, आहान क्या आपको किसी बात पर शक है? आहान ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा देखने पर पता लग रहा है कि तुम्हारे मन में अभी तो कुछ चल रहा है, इसलिए पहले तुम बताओ। मयूरी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैं जानती हूं कि बड़ी बड़ी फैमिली जो सर्वेंट्स काम करते हैं उनके सभी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाता है, पर ऐसा तो होना पॉसिबल नहीं कि हमें उन सभी फैमिलीज से कुछ ना पता लगे जहां पर उन्होंने अब तक काम किया हो, या फिर उन्होंने आज तक सिर्फ एक ही फैमिली में काम किया हो, पर सिर्फ कोई है जो उनकी मौत के बारे में उनके बारे में सब कुछ छिपाना चाहता है। सुजल की भेजी इंफॉर्मेशन में यह भी नहीं लिखा कि एक्सीडेंट की वजह से चोट लगने की उसकी मौत हुई या फिर कुछ और। मुझे तो शक है कि मिस्टर खेरी की मौत हुई ही नहीं है। आन इस वक्त उसी की तरफ देख रहा था। वो हमेशा जानता कि मयूरी बहुत स्मार्ट है और उन दोनों की सोच एक दूसरे से मिलती है, पर अभी भी इस बात थी कि आन उस पर लगातार सोच रहा था। उसे लग रहा था कि सुजल जरूर उनसे कुछ छिपा रही है। तभी आहान ने कहा, मैं किसी को भेजकर इसके बारे में पता लगा लूंगा। अब क्योंकि काफी रात हो गई है तो चलो सो जाते हैं। उसकी बात सुनकर मयूरी तुरंत समझ गई कि उसे क्या कहना चाहता है। वो अपने मन में सोचने लगी, इससे अच्छा तो आहान नशे में होता तो सही होता, एटलीस्ट मैं इन्हें डांट कर सुला तो देती। तभी उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इतनी टेंशन में नींद कैसे आ सकती है? अपने बात के अलावा मुझे सुहाना और विक्रांत के बारे में भी सोचकर टेंशन हो रही। कहते कहते वो फिर गुस्से में आ गई और उसकी तरफ कूदते हुए बोली, आप विक्रांत से मिलने हॉस्पिटल गए थे क्या? ऐसी कोई बात है जो आप मुझसे छिपा रहे हैं? उसकी बात सुनकर आहान ने खुद को शांत करते हुए कहा, मुझे भी उसकी बीमारी के बारे में अभी पता चला। मुझे यह भी नहीं पता कि उसकी बीमारी ज्यादा सीरियस है या नहीं। वो बहुत उदास था। उसने मुझे अपने साथ ड्रिंक पीने को बुलाया। तुम तो जानती हो कि मैं उस वक्त कितने नशे में था। मुझे याद भी नहीं कि उसने मुझे क्या क्या बताया है। उसने आगे कहा, अगर मैं तुमसे कुछ छिपाना चाहता तो मैं असिस्टेंट को कहकर तुम्हें वहां बुलाता ही क्यों? उसकी बात सुनकर मेरी बोली, एक मिनट, आपने तो कहा कि आप नशे में थे, अब आप कह रहे हैं कि आपने ही असिस्टेंट को मुझे वहां बुलाने को कहा। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरी लगातार उसे क्वेश्चन पूछ रही थी और उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हाँ ने अपने मन में कहा, मेरी तुम कुछ बदल गई हो। पहले तुम हर वक्त बस मेरा चेहरा देखती रहती, मेरी आंखों में खो जाती, मुझ पर शक भी नहीं करती, और अब जब मैं तुम्हारे सामने इतनी देर से खड़ा हूं तो तुम सिर्फ सुहाना की पड़ी। फिर उसने मेरी से बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें उनके मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। तुम उनकी इतनी टेंशन क्यों लेती हो? बात इतनी है कि विक्रांत अब उसे प्यार नहीं करता और वो दोनों अलग हो चुके हैं। इससे ज्यादा अब बताने को कुछ भी नहीं है। उसके बात सुनकर मेरी तुरंत खड़ी होकर बोली, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आपका मन भी मुझसे प्यार करने को नहीं करेगा तो आप भी मुझसे ब्रेकअप करने के लिए वही सब करेंगे जो विक्रांत ने किया। उसकी बात सुनकर आहान कुछ नहीं कह सका। उसे समझ नहीं आ रहा कि बात कहां से कहां तक पहुंच चुकी थी। उसने अपने मन में कहा, हम लोग तो अभी भी विक्रांत की बात पर कर रहे थे, न तो बीच में कहां से आ गया। अब इन लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता, क्या कहती है और क्या ही कहने लग जाती है। मयूरी ने कहा, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, क्या आपके पास सब कुछ ने कहने को नहीं है? मुझे पता था सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं, बस एक लड़की सेट हो जाए उसके परवाह करना छोड़ देते हैं। मैं परी के रूम में सोने जा रही हूँ, आप यहाँ रहकर सोचते रहिए कि आप क्या चाहते हैं। इतना कहकर वो अपना पिलो उठाकर जाने लगी, पर दरवाजे पर पहुंची उससे पहले ही आहान ने उसे आगे बढ़ा और उसके आगे आकर दरवाजा बंद कर दिया। उसे ऐसे करता देख मयूरी ने उससे कहा, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? वो आहान उसकी ओर घूरते हुए बोला, तुम भी अच्छा नाटक कर लेती हो, पर शायद तुम्हें याद नहीं, तुम जब भी मुझसे नाराज होकर जाती हो तो सबसे पहले मेरे साथ फ्लर्ट करती हो, पर आज तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना ही भूल गई। मयूरी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी आहान ने उसे गोद में उठा लिया और बेड पर ले गया। वो जैसे ही उसके करीब जाने लगा, बाहर से किसी ने दरवाजा नॉक कर दिया। आहान ने गुस्से में कहा, मेरी प्रीस 4 साल की हो चुकी है, पर अब मुझे अपने साथ सोने की आदत डालनी होगी और वो हमेशा हमारे साथ नहीं सो सकती। तुम समझ रही हो ना? यह सुनकर मेरी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आहान टाइम तो देखिए, परी अब तक सो चुकी होगी, आप बिना देखे ही मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं। उसकी बात सुनकर आहान ने अपनी आवाज को साफ करते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो देख लेते हैं। अगर बाहर परी नहीं तो तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, पर अगर बाहर परी हुई तो आज तुम मेरे साथ मेरे रूम में यही रुकोगे। इतना कहकर वो दरवाजा खोलने चला गया। वहीं उसकी असिस्टेंट रिया थी।
वो अहान का गुस्सा भरकर चेहरा देखकर थोड़ा घबरा गई। अहान ने अपनी हर एक बात पर जोर देते हुए कहा, मिस रिया, आज अगर तुम यहाँ बिना किसी ठोस वजह के आई हो तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर रिया बहुत डर चुकी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट्स उसे पकड़ा दिए। उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर अहान तुरंत उसके साथ स्टडी रूम में चला गया। वहां आने के बाद रिया ने तुरंत कहा, सर, हमें उस इंसान के बारे में पता लग गया जिसने परी बेबी को कुछ महीनों पहले हमारे पास भेजा था। उसकी बात सुनकर अहान ने अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, क्या तुम फिर से कोई धुंधली या पुरानी फोटो लेकर आई हो? रिया ने कहा, नहीं सर, हमारे आदमियों ने आपके कहने पर उस फोटो के बारे में पता लगाया। हमें पता लगा कि एक फैमिली वहां अपना वीडियो बना रही थी। उसी वीडियो में उस इंसान की फोटो भी रिकॉर्ड हो गई जो परी बेबी को वहां लेकर आया था। वही अहान के जाते ही मयूरी बाहर झांक कर देखने लगी। जब अहान ने कहीं से कहीं कोई दिखाई नहीं दिया तो वो खुश हो गई, पर उसके दिमाग में यही बातें घूर रही थी कि रिया इतनी रात को यहाँ क्या करने आई थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता लग रहा था वो कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन यहाँ लेकर आई थी। वो खुद को नहीं रोक पाई और अहान के पीछे स्टडी रूम की तरफ चली गई। पर तभी उसे ख्याल आया कि अहान ने उसे फिर से पकड़ लिया तो उसे जाने नहीं देगा। वो वापस अपने रूम में आ गई। वहां से अपना फोन उठाकर परी के रूम में चली गई। वहीं अहान को रिया ने अभी अभी एक पेन ड्राइव दी थी, जिसे देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए थे। कि अहान को पता लग पाएगा कि मयूरी को उस दिन किसके उसके पास भेजा था। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 754वें एपिसोड में आपका स्वागत है। ये शुरू करते हैं कहानी। रिया की दी हुई पेनड्राइव देखकर अहान के चेहरे के बदले हुए एक्सप्रेशन उसके दिल का हाल बता रहे थे। आज उसे शायद एक ऐसा सच पता लगने वाला था जिसके बारे में बहुत सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लैपटॉप पर पेनड्राइव लगाने के बाद उसकी आंखें लगातार स्क्रीन पर थी। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। राजा मैंशन बहुत सुंदर और बड़ा था और वो सूरत का एक अट्रैक्शन पॉइंट था। बहुत लोग उसके पीछे वाले लॉन में फोटोज और वीडियोज क्लिक करने आते थे। वैसे एक फैमिली वहां पर अपने बच्चे के साथ वीडियो बना रही थी। एक छोटा लड़का लॉन में भाग रहा था। उसकी माँ उसके पीछे भाग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस बच्चे ने पिता ने वो वीडियो बना रहे थे। ये वीडियो उस दिन का था जिस दिन अहान और सिन्हा की शादी थी। मेन एंट्रेंस पर बहुत भीड़ थी, इसलिए वो लोग पीछे वाले लॉन में थे। रिया ने कहा, जिसने वीडियो बनाया उन्होंने हमें बताया कि राजा मैंशन में उस दिन बहुत रौनक थी और शादी का माहौल था, इसलिए वो लॉन के अंदर नहीं आ पाए थे और बस बाहर से ही वीडियो बना रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनके वीडियो में कोई ऐसा आ जाएगा जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अहान के दिल की धड़कनें पहले बढ़ी हुई थी और अब रिया की बातें उसे और बेचैन कर रही थी। जिसने परी को राजा मैंशन में छोड़ा था, शायद उसे डर होगा कि उसका फुटेज सीसीटीवी में कैप्चर हो जाएगा, इसलिए वो पीछे वाले रास्ते से अंदर आया था और अनजाने में ही उस फैमिली जिसके वीडियो में वो कैप्चर हो गया था। रिया ने एक पॉइंट पर इशारा करते हुए कहा, सर यहाँ पर देखिए। दरअसल उस भागते बच्चे के पीछे एक औरत खड़ी थी जिसके हाथ में एक बच्ची थी और दोनों के चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। अहान के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला हुआ था। उसने जैसे उस बच्ची के कपड़े देखे उसे याद आया कि उस दिन परी ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे। वो लगातार लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मोमेंट्स मिस नहीं करना चाहता। कुछ सेकंड बाद वो इस औरत इधर उधर देखकर राजा मैंशन की तरफ बढ़ने लगी। उस औरत का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस औरत का चेहरा देखकर अहान की आंखें बड़ी हो गई। वो अपना चेहरे से खड़ा हो गया और उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये होना नामुमकिन है। अहान के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। वहीं रिया ने कुछ नहीं कहा। ये वीडियो पहले ही देख चुकी थी, इसलिए वो जानती थी कि अहान के आगे और शौक लगने वाला है। अगले ही सेकंड उस बच्चे ने अपना मुंह घुमा लिया और उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि परी थी। कुछ और ना हो, अहान परी को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। और वो औरत जिस की गोद में वो परी थी वो कोई और नहीं बल्कि मयूरी ही थी। अहान ने कभी नहीं सोचा कि वो औरत मयूरी ही होगी। उसने मयूरी से इस बारे में बहुत बार पूछा, पर मयूरी ने हमेशा यही कहा कि वो इस सब के बारे में नहीं जानती। उसे तो कुछ याद भी नहीं। और वैसे भी उसने हमेशा यही कहा कि जब उसके पास परी आई थी तब वो कोमा में थी। अगर मयूरी सच बोल रही थी तो उस दिन परी उसके पास क्यों आई थी? वो लोग राजा मैंशन में उसे लेकर क्यों आए थे? अहान के चेहरे पर कंफ्यूजन, हैरानी और परेशानी सब था। उस वीडियो में जो औरत थी वो काफी हद तक मयूरी जैसी लग रही थी। रिया उसके एक्सप्रेशन अच्छे से देख रही थी और उसे कहा, मैंने जब पहले ये वीडियो देखा तब मुझे भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं टेक डिपार्टमेंट में ये अच्छे से चेक करवाया। इस वीडियो के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है और ये बिल्कुल रियल और रो है। बाद में लगभग पूरे वीडियो में मयूरी के चेहरे पूरी तरह से साफ साफ नजर आ रहे थे। वो औरत 90% तक मयूरी जैसी लग रही थी और अगर मयूरी कोई जुड़वा बहन नहीं थी तो वो मयूरी के अलावा कोई और नहीं हो सकती। अहान बार बार वीडियो आगे पीछे करके देख रहा था। अगर वो लड़की सच में मयूरी थी तो इसका मतलब मयूरी ने आज तक जो भी अहान से कहा वो सब झूठ था। अब अहान का दिमाग खराब होने लगा था। उसे झूठ और धोखे से नफरत थी। अगर मयूरी ने उसे धोखा दिया तो ये सब सोचकर उसकी सांसें
तेज होने लगी, पर उसने किसी तरह अपने आप को शांत किया और खुद से कहा, हाँ शांत, तुझे मयूरी पर पूरा भरोसा है। मयूरी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, यह बस एक वीडियो ही तो है। यह सब बोलकर वो अपने आप को समझा रहा था कि हाल में यह बात नहीं मान सका कि मयूरी उसके करीब आने के लिए कोई मकसद था। हान को इस तरह देखकर रिया ने कहा, सर एक बात और है। यह सुनते ही हान ने उसकी तरफ देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो जानना चाहता हो कि अब ये कौन सा बम फोड़ने वाली है। तभी रिया ने कहा, सर आपको हमारा बैंक वाला हादसा याद है ना? मैंने उसकी भी फुटेज देखी, उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि मयूरी बैंक गई थी और उसने ही वहीं पर रिपोर्ट्स रखी थी। इसका मतलब क्या मयूरी ने ही वहां पर रिपोर्ट्स रखी? अगर सच में ऐसा था तो तब तो वो मयूरी सच में अहान को धोखा दे रही थी। क्या सच में इन सब के पीछे मयूरी का हाथ था? क्या आज तक अहान के जिंदगी में जो भी हो रहा था उसकी मास्टरमाइंड पूरी मयूरी ही थी? रिया ने जैसे इन सब बातों के बारे में पता चला, वो तुरंत अहान के पास आ गई। वो जानती थी कि ये सब बातें कितनी जरूरी थी। वो अहान से सब बातें बताने में डिले नहीं कर सकती थी। अहान ने उसकी सारी बातें सुनी, पर एक बात पर भी रिएक्ट नहीं किया। वो लगातार उस वीडियो को देख रहा था जिसमें मयूरी परी के साथ राजेदा मेंशन की तरफ बढ़ रही थी। वो खुद को बहुत शांत रखे हुए था, पर रिया की हालात खराब हो गई थी। वहान का टेम्परामेंट अच्छे से जानती थी और उसका माथा पसीने से भीग चुका था और ये बस प्रार्थना कर रही थी कि अहान को कोई रेस्ट डिसीजन ना ले ले। यह सब कुछ इतना अजीब था कि रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अहान तो मयूरी से प्यार करता और ये सब उसके लिए समझना कितना मुश्किल होगा, ये रिया अच्छे से जानती थी। अब ये सब शुरू से ही मयूरी का प्लान था, तो फिर ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या था? बहुत देर तक वहां पर सन्नाटा था। बहुत हिम्मत करके रिया ने पूछा, सर अब हमें क्या करना चाहिए? आप क्या करने वाले हैं? इन इतने सबूतों के बाद भी अहान मयूरी पर विश्वास करना चाहता था। वो इन सब को झूठ मानना था और शिनायत के जाने के बाद उसकी लाइफ बहुत डिप्रेसिंग हो गई थी। वो इतना कुछ खो चुका था कि वो हंसना भी भूल गया था। पर फिर धीरे धीरे परी और मयूरी के आने के बाद वो फिर से खुश रहने लगा और अब तो मयूरी से बेपनाह प्यार भी करता था। अब ये मयूरी का सारा किया धरा धरा था, उसे फिर से तकलीफ होने लगी। अगर अपना ही कोई चोट पहुंचाए तो ज्यादा दुख होता है। ये बात रिया अच्छे से जानती थी। अगर मयूरी ने अहान को धोखा दिया तो अहान एक बार फिर अकेला हो जाएगा। अहान बहुत देर तक कुर्सी का सहारा लिए बैठा रहा और उसके दिमाग में इस वक्त कुछ चल रहा था। वो उन वीडियोस को देख रहा था। बहुत कुछ सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, भले ही ये औरत मयूरी के जैसे दिखती है, पर जरूरी नहीं कि वो मयूरी हो। हॉस्पिटल जाओ और मयूरी के जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाओ उतने निकालो। ओके सर। ये कहकर वो वहां से जाने लगी, पर अहान ने उसे रोका और कहा, रिया एक काम और करना है। रिया ने पूछा, क्या? अहान ने कहा, तुम्हें सुमन को मेरे पास लाना है। सुमन वही औरत थी जिसे नियति परी की मां बनाकर अहान के सामने लाई थी। सुमन का चेहरा मयूरी जैसा ही था और वो थोड़ा मेकअप से उसके बिल्कुल मयूरी जैसा दिखाया जा सकता था। अहान इस बात पर भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि ये मयूरी ने किया था। ये गलत साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था। रिया भी ये बात ठीक से समझती थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है। इसके बाद वो वहां से चली गई और अहान कुछ देर तक वहीं पर बैठा रहा। फिर वो अपने रूम में चला गया। उसने सोचा कि मयूरी अब तक उसके रूम से चली गई होगी। जब उसने अपने रूम का दरवाजा खोला तो वहीं मयूरी बेड पर सोई हुई थी। अहान उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। मयूरी ने उठकर कहा, आप आ गए अहान? हाँ, तुम भागी नहीं, वरना तो तुम हमेशा दूर रहती हो मुझसे। यह सुनकर मयूरी ने कहा, मैं गई थी पर मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा ये बात है। यह बोलकर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था तब मयूरी ने कहा, रुकिए अहान। इतने में मयूरी पीछे से एक सिर पर बाहर आया और ये परी थी। उसे वहां पर देखकर अहान मयूरी को देखने लगा और जब मयूरी ने कहा, वो मैं जब परी के पास गई तब इसकी आंख खुल गई और इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। ओह। इसके बाद वो उन दोनों को गले लगकर सो गया। अगले सुबह मयूरी जब उठी तब वहां ना अहान था और ना ही परी। अब तक सिर्फ 7 बजे थे और फिर वो दोनों कहाँ चले गए? ये सोचते ही मयूरी जब नीचे आ रही थी तब उसने सामने परी और अहान बात करते हुए नजर आए। वो दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, मयूरी को कौन आकर उठाएगा। फाइनली उसने देखा कि अहान उसे उठाने के लिए आ रहा था। परी किसी भी तरह अपनी बात मनवा लेती थी और जब अहान ने मयूरी को देखा तो उसने कहा, तुम उठ गई, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। जल्दी से रेडी हो जाओ, नाश्ता कर लो, आज हम परी को स्कूल ड्रॉप करने जाएंगे। ये बात सुनकर मयूरी थोड़ा हैरान हो गई, क्योंकि जनरली वो परी को ड्रॉप करने नहीं जाते थे। हाँ, कभी कभी चले जाते, पर ऑफिस की वजह से ड्रॉप कभी नहीं करते। पर आज अहान उसे ड्रॉप करने की बात कर रहा था। मयूरी ने पूछा, अहान आप ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। उसका यह जवाब सुनकर मयूरी ने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और नाश्ते पर किया और तीनों में साथ में नाश्ता किया। परी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद वो दोनों ऑफिस आ गए। मयूरी आज बहुत दिनों के बाद ऑफिस आई थी और अपने जिंदगी में उथल पुथल की वजह से परेशान थी, इसलिए उसने कुछ दिन छुट्टी ले ली। ऑफिस में सब पहले बाबू भाई से मिली
और जब से बाबू भाई को पता चला कि मयूरी और अहान की सगाई होने वाली है, तब से वो मयूरी को मयूरी जी कहकर बुलाने लगा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे देखकर उसने कहा, कैम छो बाबू भाई? मैं ठीक हूं मयूरी जी। ये सुनकर मयूरी नाराज होते हुए बोली, ये आप मेरे साथ इतने फॉर्मल कब से हो गई? आप मुझे मयूरी ही बुलाइए। उसकी बात सुनकर बाबू भाई के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने कहा, आपके बिना ऑफिस में सच में बहुत सुना हो गया था। मयूरी भी मुस्कुरा दी और उसने कहा, अब मैं वापस आ गई हूँ, चलिए फिर बाद में बात करते हैं। इतना कहकर वो अपने कैबिन में आ गई। मेरी जब ऑफिस में होती तब सबका ध्यान अपने काम में होता और उसने अपने सारे मीटिंग से अलाइन कर दी और इतने दिन का अपडेट लेने के लिए तैयार थी। ऑफिस में बीच में अपनी पर्सनल लाइफ को जैसे भूल जाती, वो अपना काम पूरी शिद्दत से करती थी। दूसरी तरफ अहान के दिमाग में जैसे हलचल मची हुई थी। वो अपने सीट पर बैठा उन वीडियोज के बारे में सोच रहा था। तभी रिया सुमन को लेकर वहां पहुंच गई। सुमन बहुत घबराई हुई थी। वो अभी अभी अपनी गलतियों की सजा काटकर आई थी और उतने पैसों के लिए नीति की बात मान ली, पर अहान ने उसे अपनी गलती के लिए माफ नहीं किया था। जब सुमन ने उस दिन के बारे में सोचा तो उसका दिल दहल जाए। उसने कहा, रजदा साहब। उसे देखते ही अहान ने अपना लैपटॉप उसने सामने कर दिया। क्या वो औरत सुमन ही थी या फिर मयूरी सच में कोई मास्टरमाइंड थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के साथ। दोस्तों, 755वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुमन को देखकर अहान ने लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया और उसमें अभी भी वीडियो चल रहा था जिसमें एक औरत परी को लेकर रजदा मेंशन आ रही थी। वो औरत थी तो मयूरी ही, पर अहान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। सुमन ने अब तक अपनी बात नहीं बोली थी, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि शायद वो मयूरी नहीं बल्कि सुमन ही थी। वहीं सुमन इस वक्त बहुत डरी हुई थी। उस दिन जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसने अपनी गलती की सजा भुगत ली थी। अब कुछ ना उल्टा करने की उसमें और कसम खा ली थी। अनियति की वजह से इस बात इतनी बढ़ गई थी, अहान ने पुलिस को बुला लिया था। तो सुमन पर ज्यादा इल्जाम नहीं लगे थे और उसने सब कुछ नीति के कहने पर पैसों के लिए किया, इसलिए वो थोड़े से छूट गई, वरना शायद जिंदगी भर जेल में सड़ती। सुमन बहुत डरी हुई थी। वो नहीं जानती थी कि उसे अचानक वहां क्यों बुलाया गया। उसने वीडियो देखने से पहले कहा, हाँ जी, मैंने सच में अब कुछ भी नहीं किया। उस वक्त मैंने नियति ने मुझे पैसे का लालच देकर किया था और इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। मैं अपने कर्मों की सजा भुगत चुकी हूँ। जेल में रहकर मुझे पता चला कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेल में मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी और इतना नहीं, मुझे हॉस्पिटल भी लेकर जाया गया था। मैंने अपना सबक सीख लिया, पर मैं अब ऐसा नहीं करूंगी कुछ भी। यह बात सुनकर रिया आगे आई। उसने सुमन को शांत करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, अहान सर को तुम्हें किसी भी तरह की कोई सजा नहीं देनी। वो बस तुमसे एक सवाल पूछेंगे, तुम बस उसके सच बता देना, पर याद रखना सच ही कहना। यह सुनकर सुमन ने कहा, हाँ हाँ, मैं सब सच कहूंगी, एक बात झूठ नहीं बोलूंगी। अहान ने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या इस वीडियोज में जो औरत है वो तुम हो? सुमन ने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा और कहा, नहीं, इस वीडियो में जो औरत है मैं वो नहीं हूं। अहान ने कहा, अच्छे से देखो और सोच समझकर जवाब दो। क्या इस वीडियो में जो औरत है वो तुम हो? ये औरत 50% तुम जैसे दिखाई दे रही है। जब तक अहान के मन में एक आस थी, शायद वो मयूरी नहीं थी, पर सुमन की बात सुनकर वो आस बिल्कुल टूट चुकी थी। जब आस टूटती है तो आवाज तो नहीं होती, बल्कि उसका शोर बहुत तेज होता है जो सबको सुनाई नहीं देता। अहान के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहता था कि वो औरत मयूरी थी, इसलिए वो किसी भी तरह इस बात को साबित करना चाहता था। उसका दिल कुछ कह रहा था और दिमाग कुछ और इस बात पर अड़ा हुआ था। तभी सुमन ने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, औरत मैं नहीं हूँ। इस वीडियोज के नीचे जो डेट दी हुई है उस डेट पर मैं इंडिया में थी ही नहीं। आप चाहें तो मैं ट्रेवल एजेंसी के एम्बेसी में पता कर सकते हैं। सुमन के पास यह साबित करने के लिए बहुत रास्ते थे और वो उस डेट को इंडिया में थी नहीं। उसकी बात सुनकर अहान ने रिया को कुछ इशारा किया और वो तुरंत समझ गई। उसने तुरंत किसी को कॉल लगाया और इस बात को क्रॉस चेक करने के लिए कहा। अचानक से सुमन ने वीडियो को फिर से देखा और अगले ही पल उसने कहा, मैंने इस औरत को कहीं तो देखा है। फिर वो कुछ सोचने लगी और कुछ सेकंड के बाद उसने कहा, अरे हाँ, ये तो वही है ना जो उस दिन आपके घर पर थी जब मैं नीति के पास आई थी। आप शायद उसे जानते ही होंगे, वो आप उसे क्यों नहीं पूछते? सुमन ने अपनी बात बोली, इतने में रिया अहान के पास आई और उसने कहा, सर सुमन सच कह रही है। परी रजदा मेंशन आई थी, उस दिन सुमन इंडिया में नहीं थी, वो बाहर घूमने गई थी। इसका मतलब तो यही था कि सुमन सच बोल रही थी। अहान सामने दिख रहे सच पर विश्वास नहीं करना चाहता। वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता था कि मयूरी ने आज तक उससे कहा जो झूठ था। मयूरी के कही एक एक बात और एक एक एक्शन सिर्फ एक धोखा था और एक झूठ था। अहान इन सब बातों में खोया हुआ था। तभी उसका फोन बजने लगा। उसकी हालात देखकर रिया समझ गई कि वो बात करने के हालात में नहीं था, इसलिए उसने खुद कॉल उठा लिया। सुमन अभी तक वहीं खड़ी थी, अहान को देख रही थी और अब तक समझ नहीं आ रहा कि उसने मयूरी से सवाल क्यों नहीं किया और उसे क्यों बुलाया।
जैसे रिया ने बात करके फोन रखा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ देख रहे थे, कुछ भी ठीक नहीं था। वो अहान के ऊपर से एक बम फोड़ने वाली थी। वो घबराते हुए अहान के पास आई और उसने कहा, सर हॉस्पिटल से कॉल था, कल हमने उन्हें मीरी के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहा था। हाँ तो क्या पता चला? अहान ने कहते हुए रिया ने कहा, हॉस्पिटल से पता चला कि मीरी एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में एडमिट तो हुई थी, पर तभी कोमा में नहीं गई थी। वो लगभग 1 महीना हॉस्पिटल में रही थी और फिर ठीक होने पर उसके डिस्चार्ज कर दिया गया। कोमा वाली बात शायद झूठ है। ये बात सुनकर जैसे अहान की सांसें आनी बंद हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने टेबल पर रखा कांच का शो पिच उठाया और जोर से पटक दिया। उसकी इस हरकत से सुमन और रिया दोनों घबरा गई, कुछ कदम पीछे हट गई। अहान को जब गुस्सा आता तो बहुत कुछ डेंजरस दिखता था। रिया को इस बात का अंदाजा था, फिर भी इस बात से डर जाती थी कि पर सुमन ने उसे ऐसे पहली बार देखा था, इसलिए उसके जैसे जमीन पर पसीने छूट गए थे। अहान ने उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह सब चल क्या रहा है? उसका गुस्सा जाहिर था। उसने आज तक मेरी पर कभी शक नहीं किया, हमेशा यही सोचा कि मेरी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वीडियो देखने के बाद भी उसने इस बात पर यकीन करने से मना कर दिया। उसने हमेशा यही सच माना कि सच में कोमा में थी, पर आज जो उसे पता चला उसे बहुत दुख हुआ और वे उसे साथ में बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मयूरी ने सब जानबूझकर किया। ये सब करने के पीछे उसका क्या मकसद था ये कोई नहीं जानता, पर मयूरी मास्टरमाइंड थी जिसने परी को राजेदा मेंशन भेजा, फिर खुद आ गई। आन को कई बार सुजल पर शक हुआ, पर उसने मयूरी पर कभी शक नहीं किया। जब से वीडियो देख रहा था तब से वो साबित करना चाहता था कि मेरी कुछ गलत नहीं कर सकती, पर एक के बाद वो खुद गलत साबित हो रहा था। अब तो ये सोच रहा था कि क्या इस सब मेरी और सुजल मिले हुए हैं। जब वह इस सच में गुम था तभी रिया ने कहा, सर आपके हाथ से तो खून बह रहा है। गुस्से में वो कांच शोपीस तोड़ते वक्त एक कांच का टुकड़ा उसके हाथ पर लग गया था, पर रिया इस बात पर ध्यान नहीं दिया और बल्कि वीडियो देखते हुए कहा, मेरी कहाँ है इस वक्त? रिया ने कहा, उनकी कोई आउटडोर मीटिंग तो नहीं, शायद वो ऑफिस में होगी, मैं उन्हें कॉल करूं। अहान कुछ कह पाता उससे पहले ही उसके केबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। पहले तो अहान ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड के बाद कहा, कम इन। दरवाजे के पास मयूरी खड़ी थी, उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी जो अहान को चेक करवाने के लिए लाई थी। वो अंदर आते हुए बोली, आप अंदर ही थे तो इतनी देर में कुछ बोले क्यों नहीं? अंदर आते ही जब उसने सुमन को देखा तो वहीं रुक गई। उसने पूछा, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? उसने सबसे पहले अहान की तरफ देखा। आज पहली बार जब मेरी को अहान की आंखों में देखकर डर लग रहा था। वो जब भी अहान की आंखों में देखती तो उसे अपने लिए प्यार दिखाई देता, पर आज उसे गुस्सा और उदासी दिखाई दे रही थी। फिर जब उसकी नजर अहान पर पड़ी तो अपना सारा ढूर बल गई। और ये आपके हाथ को क्या हुआ? आपको चोट कैसे लगी? उसने कहा। अहान ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी ने रिया की तरफ देखा और कहा, रिया जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लाकर दो मुझे। रिया तुरंत बॉक्स ले आई। मेरी ने अंदर की नर्स और गर्लफ्रेंड इस वक्त दोनों जाग गई थी। वो लगातार अहान को डांट रही थी और कह रही थी, अहान आप ऐसा कैसे कह रही थी? जो आपको इतनी चोट लग गई, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकते? और ये क्या हर जगह कांच के टुकड़े फैले हैं? आपको किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा था जो आपने ऐसा किया? आपने कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो परी और मेरा क्या होगा? आप क्यों ऐसा करते हैं जिसमें हमें तकलीफ हो? आपको किस बात से गुस्सा आ रहा था, बताइए ना मुझे। मेरी जब परेशान होती वो लगातार बोलती जाती थी, आज भी ऐसा हो रहा था। वो लगातार बोल रही थी। वो अहान को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। अहान को साफ साफ नजर आ रहा कि उसकी आंखों में उसके लिए कितना प्यार था। मेरी की आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी और अहान की हालात ऐसी थी कि वो मेरी से कोई सवाल नहीं कर सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्यार सच था या नाटक था। उसने आज इतना देख लिया था और सुन लिया था, उसे मेरी की असलियत समझ आ ही नहीं रही थी। वही मेरी ने फर्स्ट एड करने के बाद उससे कहा, अब बताइए कि क्या हुआ? आपको किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा था कि आपने ऑफिस में तोड़फोड़ मचा रखी है? अहान ने जब कोई जवाब नहीं दिया उसकी तरफ देखता रहा तो ये देखकर मयूरी ने उसके गले लगा लिया और कहा, अहान चाहे जो कुछ भी हो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। अहान ने पलटकर उसे गले नहीं लगाया और उसके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि वो सच बोल रही है या फिर झूठ। क्या सच में उसकी यादाश्त कभी गई भी थी या बस नाटक कर रही थी? वो आपसे प्यार करता था और इसलिए उसने अपने से दूर नहीं किया। कुछ देर तक वैसे ही रहे। उन्हें देखकर रिया और सुमन कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। जब मयूरी को ऐसा लगा कि अहान शांत हो गया है तब खुद ही उससे दूर हट गई, पर उससे अलग होते हुए गलती से उसका हाथ लैपटॉप पर लग गया। वो वीडियो चालू हो गया। दोनों वीडियो लगातार चल रहे थे, इसलिए एक के बाद एक दूसरा वीडियो चालू हो गया। दोनों वीडियो देखकर तो जैसे मयूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उस वीडियो में वो खुद नजर आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। उसने मन में सोचा, क्या अहान इस वीडियो की वजह से गुस्से में है? वो कुछ बोल पाता उससे पहले सुमन ने कहा, अहान जी जो इस वीडियो में लड़की है वो यही तो है ना? देखिए ना, एक यही तो है।
अब तो आपको भरोसा हो गया ना कि इस वीडियो में मैं नहीं बल्कि ये मैडम है, मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं। सुमन इतना डरी हुई थी, वो कब यहाँ से भागना चाहती थी। और अहान ने अब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने कहा, आपने सारी जांच पड़ताल तो पहले ही करवा ली है ना? जब ये वीडियो है तो तब मैं इंडिया में नहीं थी, और हॉस्पिटल वालों ने भी तो यही कहा ना कि ये मैडम कभी कोमा में थी नहीं, फिर आप अपना मैडम से सवाल क्यों नहीं कर रहे? सुमन की ये बातें सुनकर मेरी अहान और रिया को अजीब तरीकों से देखने लगी। फिर उसने सुमन की तरफ देखकर पूछा, आपने अभी अभी क्या कहा? सुमन ने फिर कहा, मैंने तो इनके मुंह से यही सुना है कि आप कभी कोमा में नहीं थी। यह सुनकर ही तो अहान जी को गुस्सा आया। उन्होंने कांच का शो पीस तोड़ दिया था, और इस वीडियो में जो लड़की है वो आप ही हो। उसे बोलते ही रिया आगे आई और उसने कहा, मयूरी, हमने हॉस्पिटल से पता लगा कि तुम कभी कोमा में नहीं थी, तुम्हें लगभग 1 महीने में डिस्चार्ज कर दिया गया था। और ये दोनों वीडियोज हैं। पहला वीडियो रजदा मेंशन के पीछे वाले लोन का है। ये वीडियो उस दिन का है जब अहान सर और शनाया मैम की शादी का था, परी अहान सर की लाइफ में आई थी। और दूसरा वीडियो बैंक का है जब तुम लॉकर खुलवाने गई थी। मयूरी ने हैरान होते हुए कहा, मैं परी को वहां लेकर आई थी? यह बात उसे बिल्कुल याद नहीं थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर से वीडियो देखा और वीडियो तो सच में वही थी। और मेरी इस बात से खुद हैरान हो गई थी, पर वो समझ गए कि अहान इस पर भरोसा करता है, इसलिए उसने पहले सुमन से पूछताछ की और उससे कोई सवाल तक नहीं किया। पर उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो बहुत हिम्मत करके अहान के पास गई और कहा, अहान, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं, ना राजदा मेंशन आने के बारे में, ना ही बैंक लॉकर के बारे में। प्लीज ट्रस्ट मी। इतना बोलने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद अहान मयूरी की बातों पर क्या भरोसा करेगा? क्या मयूरी सच बोल रही थी? अब भी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।